और इनका अभी तक का सफर कैसा रहा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम तिवारी है। मैं मूलतः जबलपुर का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 66 वर्ष है। मैं नगर निगम जबलपुर से कार्यपालन अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरी शिक्षा भी जबलपुर में हुई है और बचपन से ही मतलब मेरे मन में सामाजिक रूप से सक्रिय रहने और कार्य करने की इच्छा थी। जब मैं सेवा काल में था उस समय ट्रेड यूनियन में काम किया करता था और सामाजिक संगठनों में लगातार मैं 66 वर्ष से संलग्न हूँ। सामाजिक संगठनों में, श्रमिक संगठनों में, तमाम इस प्रकार के जो संगठन है उसमें मैं कुछ ना कुछ पद पे रह के कभी ना कभी उस ढंग से काम करता रहा हूँ। तो मेरी रुचि सामाजिक रूप से भी है और राजनीतिक रूप से भी है। तो तिवारी जी, ऐसा आपने क्या अनुभव किया जिसने आपको प्रेरणा दी एक नई पार्टी बनाने के लिए? और 2020 में रिटायर होने के बाद जब कोरोना काल आया तो उस कोरोना काल में जो लोगों के नागरिकों को असुविधा हुई और बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, अपने साथी लोगों को खोया और इस जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ मेरे मन में बड़ा आक्रोश आया कि हम लोगों की ये सारी व्यवस्था जो है हम लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे। तो कोरोना काल के बाद हमने ये देखा कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सरकार की जितनी घोषणाएं थी वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा था कि नागरिकों तक वो ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। जो सरकार कह रही थी वो नागरिकों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो मेरे मन में ये आया कि ये सारे बड़े राजनीतिक जो तो दल है मध्य प्रदेश, वो नागरिकों की छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। उनका ध्यान कैसे आकर्षित हो, कैसे छोटे लोगों की समस्याओं को, मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं को हम किस प्लेटफॉर्म पे ले जाके लोगों की सुने और उनको हल करने का प्रयास करें। जो भी सरकार हो उसके सामने उसका पक्ष कैसे रखें, क्योंकि अकेला आदमी तो ये रख नहीं सकता और अकेले आदमी की कोई सुनता नहीं। तो इसीलिए मुझे इंडियन पीपुल्स पार्टी का निर्माण करना पड़ा और इंडियन पीपुल्स पार्टी को चुनाव आयोग से भी मान्यता प्राप्त हो गई है। सो गाइस, आज के हमारे गेस्ट पंडित पुरुषोत्तम तिवारी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है और फाउंडर है नेशनल पीपल्स अधिकार पार्टी के। उन्होंने आपको बताया कि वो कौन सा पल था जब उनके दिल में ख्याल आया कि एक नई पार्टी बनाना चाहिए। फाउंडर है, नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के। ये अपनी पार्टी के थ्रू पूरे प्रदेश के उन सभी जनों को जिनके अंदर पॉलिटिकल डिजायर है, जो कि चाहते हैं चुनाव लड़ना, उनको अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए हमसे बात करने के लिए आए हैं। इनकी पार्टी का नाम है इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी। वही पुरुषोत्तम तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का विजन क्या है और थोड़ा और डिटेल में हमें बताइए कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई। पार्टी बनाने का ख्याल इसलिए आया कि इस उम्र में हम किसी राजनीतिक दल के सामने जाके खड़े हो और अपनी बात बोले तो वो हमारी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एस्टेब्लिश है और उनकी पॉलिटिक्स एस्टेब्लिश है, उनकी विचारधारा एस्टेब्लिश है और वो जो करना चाहते हैं और जो उनकी वे ऑफ वर्किंग है वो डिसाइड है। वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप काम हो गया है लोगों का। तो हम फिर से लोकतंत्र की पहली सीढ़ी से चढ़ के सबसे निचले व्यक्ति को, सबसे गरीब व्यक्ति को, सबसे निर्धन व्यक्ति को, जिसने के मन में हम राजनीतिक आकांक्षा जिसके मन में है उसको पूरी करने के लिए हमने पार्टी बनाई। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को जो राजनीतिक रूप से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं पार्टियों में और उनको टिकट नहीं मिल पा रही विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको दे रहे हैं। हमारे संपर्क में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जिनको हम टिकट देंगे और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी करेंगे और एक नया मध्य प्रदेश, नई सरकार, युवाओं की सरकार बनाने प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपने पुरुषोत्तम तिवारी साहब को, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है, फाउंडर है इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के, उनके विचार सुने कि उनको एक नई पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया और उनकी पार्टी का विजन क्या है। कुछ ही देर में जब वापस चर्चा शुरू होगी तो आपको बताएंगे कि पुरुषोत्तम तिवारी साहब आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में। माय फिल्म पर मेरे यानी अश्विन के साथ हैं आप मेरा साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी पा सकते हैं, जहाँ मैं आपको माया आरजे अश्विन के नाम से वो के रहने वाले हैं और आप फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट है इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के। तिवारी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा, हम 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। तो पहली बार ऐसी कोई पार्टी होगी, नई पार्टी, तो पहली बार 230 विधानसभा चुनाव पे लड़ेंगे, क्योंकि हमको लड़के अपना हर क्षेत्र में अपना विजन बताना है। तब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, हम सीमित दायरे में चुनाव लड़ेंगे, हमारा विजन लोगों को नहीं पता, हम विजन बताना चाहते हैं। वही सर, एक ख्याल कई सारे लोगों के दिल दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपने अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए
क्या क्वालिफिकेशन का दायरा, ये क्या क्राइटेरिया सेट कर रहा है? हमने उनके साथ कोई क्वालिफिकेशन रखा नहीं। हम चाहते हैं कि मजदूर, गरीब, बेरोजगार, आउटसोर्स कर्मचारी, जो सबसे छोटा व्यक्ति है जमीन से जुड़ा हुआ, हम उसको टिकट दें। हमारा रुझान बड़े लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि बेरोजगार, सबसे छोटा कर्मचारी, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला श्रमिक, उसको टिकट देंगे, वो चुनाव लड़े और वो बड़े बड़े लोगों को हरा के बताए कि हम ये लोकतंत्र जीवित है। हमारा एक और प्लान है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोग घूमेंगे, वहाँ सबसे गरीब आदमी जो मिलेगा हम उसको टिकट देंगे और उसकी पूरी मदद हमारी पार्टी करेगी। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है चुनाव लड़ने का, अब मोबाइल पे चुनाव लड़ा जाता है, आपको अपना विजन मोबाइल पे बताना है, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। हमारा पूरा वार रूम बना हुआ है, हम डिजिटल मीडिया पे आए हैं और हम सारी चीज बताएंगे लोगों को कि इस व्यक्ति को क्यों आपको वोट देना चाहिए। सो आज के एक मुलाकात शो में हम बात कर रहे हैं पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जी से, जो कि फाउंडर है, नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के। इन्होंने बताया कि ये अपनी पार्टी के लिए किस तरह के कैंडिडेट्स की तलाश में है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपके दिल में एक ख्याल आ रहा होगा कि हम तिवारी जी की पार्टी से, इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी से जुड़ने के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा होगी वापस आने पर। मेरे अनेशन के साथ बने रहे। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनो। दो मोबाइल नंबर है, एक नंबर है 9479492992, दूसरा नंबर है 6268520900 पर। वो व्हाट्सएप पर भी उसे वो मैसेज करके कनेक्ट हो सकता है, मुझे मोबाइल पर फोन करके भी कनेक्ट हो सकता है और कभी भी फोन कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, कभी भी रात में भी फोन कर सकते हैं, वो उनसे कनेक्ट हो सकता है। मेरे नाम से भी फेसबुक पेज है पुरुषोत्तम तिवारी के नाम से, और हमारी पार्टी का भी फेसबुक पेज है इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के। वहीं तिवारी साहब, अब आज की इस चर्चा को पूरा करने का भी वक्त हो गया, तो शो के अंत में आप हमारे सभी सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज ये सब लोगों को देना चाहते हैं कि अब आप एक बार नई सोच और युवाओं के साथ आए और हम उन पूंजीपतियों को, उन राजनीति के ठेकेदारों को जिनने कब्जा कर लिया है, उनसे हटकर जन सामान्य का जो हमारे प्रत्याशी है, इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको वोट दें। और आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति है जिसको कि इंडियन पीपल अधिकार पार्टी को टिकट देना चाहिए, तो हमको लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब हमारा संसदीय बोर्ड जो है दिल्ली में नहीं है, हमारा संसदीय बोर्ड पब्लिक है। पब्लिक भी चाहे तो हमको बता सकती है कि भाई साहब ये एक विधानसभा है, इस विधानसभा में ये बहुत जागरूक व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है, कर्मठ व्यक्ति है, इसको आप अपनी पार्टी का टिकट दीजिए, तो हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे और संभवतः होगा तो जनता की डिमांड पे हम टिकट भी देंगे। ये पहली बार होने वाला है कि जनता की डिमांड पर हम उस विधानसभा से अपना प्रत्याशी लड़ें। सो दोस्तों, आज मेरे यानी अश्विन के साथ आपने सुना एक मुलाकात शो में पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जी को। आप फाउंडर है, नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के। तिवारी साहब, आपको पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी बात रखने के लिए हमें चुना और आपने हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दिस नोट गाइज, मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, जल्दी मिलेंगे। वहीं अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मिलना चाहे तो माय आरजे अश्विन के नाम से मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, खुशियां बांटें। माय एफएम पर चलो अच्छा सुनते हैं। family,